का खिताब तो उसको दिया जाता है जो वस्त्र भी पूरे पहने और अपने सुंदरता को और अपने कुल को बचाने के लिए स्वयं अग्नि में भी कूद जाए, जैसे रानी पद्मावती थी, कूद गई अपने कुल को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। विश्व सुंदरी का खिताब दुनिया को कम कपड़े पहनकर दिखाने से प्राप्त नहीं होता। विश्व सुंदरी का खिताब तन पर पूरा वस्त्र हो, तन ढका हो और अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने पति की, अपने परिवार की इज्जत बनाकर जो चले, वो विश्व सुंदरी कहलाती है। तन दिखाने से विश्व सुंदरी का खिताब नहीं होता। अपने शरीर को जो ढक कर चले, अपने शरीर को जो साध कर चले। आज कहां ये लोग कह रहे हैं कि साधो बच्चियों के साथ ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं बेटियों के साथ ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं कि बेटियों के साथ ऐसा हो गया। हम निवेदन करना चाहेंगे, बनने वाली फिल्मों पर, बनने वाले नाटकों पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए और उन नाटक में आने वाली बेटियों को, नाटक में आने वाली बहनों को कपड़े हमारे सनातन हिंदू धर्म के व्यवहारिक पहनाए जाएं, तो आने वाली पीढ़ी में उनके जैसे कपड़े पहनना चालू कर देंगे। वस्त्र की सुंदरता से, आपकी सुंदरता, भगवान की भक्ति, उस पर किया गया भरोसा, उस पर की गई दृढ़ता हमारे जीवन में सुख का अनुभव करा देती है। कोई आपसे कह दे कि मैं आपको दुखी नहीं होने दूंगा, कोई आपसे कह दे मैं तुझे तकलीफ में नहीं आने दूंगा, फालतू की बात है, फालतू। एक लड़का लड़की गार्डन में बैठे थे, बगीचे में, और गार्डन में बगीचे में बैठे हुए लड़की लड़के से कह रही थी, बस अपन दोनों की शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक बार मैं शादी करके तुम्हारे घर में आ जाऊं, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने घूम कर देखा कि कितनी विचित्र बात कर रही है कि एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी। तो उस व्यक्ति ने चिल्ला कर कहा, ये घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बनाएगी। आपको कुछ नहीं आता, आप महादेव से कह दो मुझे नहीं आता। आपको कुछ नहीं आता, आप महादेव से कह दो हमें नहीं आता। कई लोग हमसे ही कह देते हैं, गुरुजी आप कह देते हो कि साहब हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, हम संस्कृत नहीं जाने, हम ये नहीं जाने, हम वो नहीं जाने। तो ये बात बताने की क्या, इसको छुपा के रख लिया करो। लोग पूछे कि समझ तुम्हें आता है, कह दिया करो आ गया। तो कोई पूछे तुम्हें आया था, आ गया। क्यों झूठ बोले? सत्यम शिवम सुंदरम। अपनी जिंदगी को जितनी साफ होकर जियोगे, अपनी जिंदगी को जितनी निर्मलता के साथ जियोगे। एक लड़की अपने पति से कह दे मेरे को सब बनाना आता है, सब बनाना निकाल के लाई, और पुस्तक में लिखा था 2 किलो दूध को धीमी आंच में गैस पे रखकर हिलाओ। उसने धीमी आंच में गैस पे रखकर हिलाया, फिर इसमें शक्कर डालकर हिलाओ, उसने शक्कर डालकर हिलाया, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालकर हिलाओ, उसने बेकिंग पाउडर डालकर हिलाया, फिर इसमें इलायची पाउडर डालकर हिलाओ, इसने इलायची पाउडर डालकर हिलाया, फिर उसमें लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बस उसने वही की वही करा, पूरा वैसा के वैसे ही करा। 1 घंटा फ्रिज में रख। 1 घंटे के बाद सास फ्रिज खोलने गई। जो फ्रिज खोला तो बहू को आवाज लगाया, बेटा इधर आ। हाँ मां। सिर पर पल्लू रख के बहू आ गई। हाँ मम्मी क्या हो गया? बेटा ये मंदिर के घंटे को फ्रिज के अंदर किसने रखा? मंदिर के घंटे को फ्रिज में किसने रखा? बहू कहती है मम्मी मैंने रखा। तुमने क्यों रखा? क्योंकि किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। किताब में रखना क्या था फ्रिज के अंदर? अरे बोलो जम के, वो जो घोल बनाया था आइसक्रीम का, उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, पर बहू ने मंदिर का घंटा खोल के फ्रिज में रख दिया। 1 घंटा फ्रिज में।
इससे तो मुंह से कह देती मम्मी मेरे को बनाना नहीं। सत्य बोलो, दुनिया बोलेगी मरने के बाद राम नाम, अच्छे से तो बोलो राम नाम सत्य है, बोल लेना चाहिए। मालूम अपने मरने के बाद दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? इसलिए बोलते चलो, राम का नाम तो लेते चलो। तो आप में से कितनी माता है जो अपने पर्स में 10-20 हजार रुपए लेके जाती है? कोई नहीं जाएगी, सबको मालूम है ये जा रहे हैं। जब ये जा रहे हैं, अब आपने तो कह दिया कि मुझे खगड़िया ले चलो, कथा सुनना है। अब आपको मालूम है ये लेकर जा रहे हैं तो मुझे आगे बिठाएंगे भी और पूरे रास्ते में कुरकुरा और चाय खिलाते पिलाते फिर लेकर जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे। अब तुम्हें प्यास लगी गाड़ी के अंदर, तुम ड्राइवर से कहोगी क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। किससे कहोगी? तुरंत पति ने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ए गाड़ी रोको, रोको गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सामने देखो दुकान है क्या, जा। पति ने 500 का नोट निकाल, ले पानी की बोतल ले किया। आज तो ड्राइवर भी सोच रही है सेठ जी के क्या हो गया है। आज ड्राइवर सेठ जी तो घर से पानी लेकर चलते थे और बाजार का पीते नहीं थे, पर पति को मालूम है ये पति को मालूम है ये कभी कभी मेरे साथ चलती है, अगर आज खर्चा नहीं करूंगा तो ये घर जाके मुझे खर्च कर देगी। इसलिए पति साथ चल रहा है, पत्नी को पर्स में पैसा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरा महादेव साथ चल रहा है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बिठाएगा भी वो और खिलाएगा भी, कर चलाएगा। हमने आपको पहले कहा था कि दवाइयां खाओ, अगर डॉक्टर को दिखा कर आ रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, दवाई नहीं लग रही है, शरीर ठीक नहीं हो रहा, तो कौन से महादेव का नाम लेकर दवाई खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अगर हमको लग रहा है कि हमेशा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद पर विवाद हो रहा है, तो लोटा भरकर जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर। भगवान का अवधूतेश्वर नाम लेकर चढ़ाया जाता है। शिव तत्व की प्राप्ति हो रही, भगवान शंकर का संवाद होता है, शंकर का गुणगान। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।